Here in this lecture, we will discuss the FRAP technique. Okay, what is FRAP technique and where it is used? Okay, so FRAP का full form है Fluorescence Recovery After Photo Bleaching. Okay, so ये टेक्निक जो है हम डिस्कस करेंगे. We will discuss it in very simple way and a detailed explanation I will give you. And it is very important also regarding the CSIR net exam point of view, and make sure to subscribe the channel and stay tuned with me. Okay, so we will start from the FRAP technique. What is the FRAP technique? तो अगर हम FRAP technique का पहले full form देख लेते हैं. इसका full form है, what is FRAP? What do you mean by FRAP? FRAP is fluorescence recovery. Fluorescence recovery after photo bleaching. So फ्रैप का फुल फॉर्म है फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग. ओके, ये मैं जब हम पूरे स्टेप्स जो है टेक्निक के डिस्कस करेंगे तब हमें समझ आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग. बट उससे पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रैप टेक्निक हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है, और कहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं. तो फ्रैप जो टेक्निक है ये क्यों यूज की जाती है, हमने ये पहले भी स्टडी किया हुआ है अपने लास्ट वीडियो में कि जो हमारे लिपिड के मॉलिक्यूल हैं इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दे आर मूविंग, ठीक है, और वो भी 3 तरह के मूवमेंट शो करते हैं, डिफरेंट मूवमेंट वो शो कर रहे हैं. तो फ्रैप टेक्निक बेसिकली यहाँ पे यूज की जाती है किस चीज के लिए, लेटरल जो डिफ्यूजन ये शो करते हैं, ठीक है, लेटरल डिफ्यूजन या लेटरल मूवमेंट जो शो करते हैं, ठीक है, लेटरल मूवमेंट जो हमारे मॉलिक्यूल शो करते हैं, डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं, मूवमेंट बोल सकते हैं. तो ये जो लेटरल मूवमेंट था जो हमारे लिपिड के मॉलिक्यूल शो करते हैं, ये हमने स्टडी किया हुआ है कि वो लेटरल मूवमेंट शो करते हैं. लेटरल मूवमेंट का मतलब क्या है कि मान लो ये हमारा कोई लीफलेट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो है अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ पोजीशन चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल पहले यहाँ पे था तो ये इसके साथ पोजीशन को जो है वो चेंज कर देगा और थोड़े टाइम बाद ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और ये मॉलिक्यूल मान लो फिर ये बैक यहाँ पे है. तो इस तरह से ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं. बट कहाँ पे कर सकते हैं, विद इन सेम लीफलेट, एक ही लीफलेट में. अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ इस लीफलेट में प्रेजेंट तो इसी में ही अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं. तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है दैट इज नोन एज लेटरल डिफ्यूजन. एंड ये हमने अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया है फुल डिटेल की कितनी तरह की मूवमेंट जो है लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो शो करते हैं, ठीक है. मैं इसका जो है आई बटन में शो कर दूंगी वो बैक वाली वीडियो जिसमें हमने डिस्कस की थी डिफरेंट मूवमेंट ऑफ द लिपिड. यू कैन चेक आउट आल्सो दैट वीडियो. ओके, हियर वी विल डिस्कस द फ्रैप टेक्निक जिसका यूज क्यों किया जाता है, टू स्टडी द लेटरल डिफ्यूजन और द मूवमेंट ऑफ द लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल भी जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है. प्रोटीन मॉलिक्यूल हो गए या लिपिड जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो जब लेटरल डिफ्यूजन करते हैं तो उस चीज को हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू फ्रैप टेक्निक, ठीक है, फ्रैप टेक्निक. तो फ्रैप टेक्निक का मतलब हम समझ रहे हैं कि मान लो हमने बोला कि जो हमारे लिपिड के मॉलिक्यूल हैं या प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो लिटरली डिफ्यूज हो रहे हैं विद इन दी सेम लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, लेटरली मूवमेंट जो है वो शो कर रहे हैं. तो उस चीज को हम क्या है एक्सपेरिमेंटली भी हम देख सकते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये चीज हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं वो लिटरली मूव करते हैं, ठीक है. और एक्सपेरिमेंटली हम देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या चाहिए होता है, फ्लोरोसेंस प्रोब चाहिए होते हैं, ठीक है, प्रोब. फ्लोरोसेंस प्रोब का मतलब है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हम लिपिड के साथ अटैच करेंगे, ठीक है, जो क्या है फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करे, मीन्स कि कोई कलर प्रोड्यूस करे जिसकी हेल्प से हम जब माइक्रोस्कोपी में उनको देखेंगे तो हमें वो दिखाई दे जाए, ठीक है. हम ऐसे तो किसी चीज को देख नहीं सकते, ठीक है, जब वो फ्लोरिस करेगी या वहां पे कलर प्रोड्यूस होगा तो हम माइक्रोस्कोपी से उसको क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से वो मूव कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हमें क्या चाहिए होता है, फ्लोरोसेंट प्रोब चाहिए होते हैं, ठीक है, फ्लोरोसेंस प्रोब. और फ्लोरोसेंस प्रोब की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं विद दी फ्लोरोसेंस
माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो एक तो हमें क्या चाहिए, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप चाहिए, दूसरा प्रोब चाहिए। प्रोब मींस कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो कलर प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर सकें। और सेकंड हमें क्या चाहिए, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप चाहिए, जिसकी हेल्प से हम वो चीज देख सके एक्सपेरिमेंटली कि हाँ यस दीज मॉलिक्यूल आर शोइंग द लिटरल मूवमेंट। ओके, तो ये दो तरह की चीजें हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड रहती हैं। सो वन बाय वन हम स्टेप्स जो हैं फ्रैप टेक्निक के स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या स्टेप्स आते हैं जब ये फ्रैप टेक्निक हम किस तरह से अप्लाई करते हैं टू सी दीज लिटरल डिफ्यूजन और मूवमेंट ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल। ओके, सो फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, रिएक्ट करवाएंगे विद किसके साथ, ये विद मैं डिनोट कर रही हूँ इस तरह से, ठीक है, इट इज द मीनिंग ऑफ विद, रिएक्ट विथ फ्लोरोसेंस प्रोब, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लोरोसेंस कुछ प्रोब लेंगे या ऐसे मॉलिक्यूल जो कलर प्रोड्यूस कर सके, उनके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। प्रोब तो मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा, मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ, ठीक है, मैं इरेज कर देती हूँ। लेट मी ड्रॉ हियर। यहाँ पे मान लो हमने क्या देखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, कुछ इस तरह से हमें दिख रही है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है लिपिड के, रफली ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, एक आइडिया लेंगे कि किस तरह से हम बोल रहे हैं। ये एक इनर लीफलेट है मान लो, ठीक है, ये इनर वाला लीफलेट है। तो बाहर वाला मैंने थोड़ा जूम कर दिया, इसलिए मैंने बड़े ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रखे हैं, और इसका कोई मीनिंग है, बस समझने के लिए मैंने जो आउटर कवरिंग है, जो आउटर वाली लेयर है ना, इसको थोड़ा जूम करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मान लो हमने लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो हमें क्या करना है, इनकी लेटरल मोशन देखनी है। तो लेटरल मोशन अगर देखनी है, हमें वो विजिबल करनी है थ्रू द माइक्रोस्कोप, तो हमें वहां पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल अटैच करने पड़ेंगे ताकि वो कलर प्रोड्यूस करे और हम उसको चेकआउट कर सके। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम लिपिड के मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, फ्लोरोसेंट जो प्रोब होंगे या ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिएक्ट करवा दिया। रिएक्ट करवाने का मतलब है कि ये जो हमारे मान लो लिपिड के हेड है ना, अब क्या होगा जब हमने इनको रिएक्ट करवाया, ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल को किससे रिएक्ट करवा दिया, फ्लोरोसेंट प्रोब के। अब हमारे पास किस तरह के मॉलिक्यूल आएंगे, अब हमारे पास लेयर कुछ इस तरह से बनेगी। मान लो ये हमारी लेयर है, ठीक है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक ही व्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोब अटैच किए। प्रोब अटैच किए इस तरह से, मान लो हमने इनके हेड पे क्या है, फ्लोरोसेंट जो प्रोब है वो अटैच कर दिए हैं मॉलिक्यूल। तो अब अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना इस व्यू को, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम देखेंगे, तो अब हमें कैसे दिखाएंगे, वो रेड कलर के दिखेंगे। मान लो हमने कौन सा कलर दिया है इन पे, रेड कलर। तो अब हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड है वो किस तरह के दिखेंगे, रेड कलर के दिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या दिख रहे हैं, हमें रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है, पहले तो हमने फ्लोरोसेंट प्रोब अटैच कर दिया हेड ऑन द हेड ऑफ दीज लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है, और कलर कौन सा दिया हमने, रेड कलर दे दिया। अब हम अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें किस तरह का दिखेगा, मान लो ये मैं इधर व्यू ड्रॉ कर देती हूँ। अब ये हम माइक्रोस्कोप का व्यू देख रहे हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप में हमें किस तरह से दिखेगा, मान लो ये इस तरह से दिख रहे हैं रेड रेड कलर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये एरिया कुछ मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। जब हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं इस वाली लेयर को, तो हमें कैसे दिख रहे हैं, रेड कलर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है कि हमने क्या किया, अब क्या करेंगे, हम कुछ छोटा सा एरिया लेंगे, कि एक छोटा सा एरिया जो है इसका ब्लीच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेजर बीम जो है वो इरेडिएट करवाएंगे लेजर बीम से, ठीक है। लेजर बीम डालेंगे इसके छोटे से पोर्शन पे और उससे ब्लीच करवा देंगे, ठीक है। लेजर बीम क्या करेगा, जो ये हमने फ्लोरोसेंट प्रोब जो है अटैच किए हुए हैं उनको मतलब हटा देगा, ठीक है, ब्लीच कर देगा, रिमूव कर देगा। तो अब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के
मान लो ये मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, इन पे हमने क्या अटैच किया था, रेड कलर के प्रोब, तो इसके हमें माइक्रोस्कोप में रेड रेड कलर की मॉलिक्यूल्स दिख रहे थे। अब हमने लेजर बीम डाली तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लीच हो गया कुछ एरिया, ठीक है, स्मॉल एरिया जहां पे हमने लेजर बीम को इरेडिएट करवाया, वो वाला पोर्शन मान लो इस पोर्शन पे करवाया था, ठीक है, तो मान लो ये यहाँ वाला इतना पोर्शन जो है वो ब्लीच कर दिया, ठीक है, बाकी जगह है इसमें फ्लोरोसेंट सॉरी प्रोब है, ठीक है, तो इस वाले एरिया में तो रेड कलर दिखेगा, बट ये वाला एरिया जो है ये ब्लीच कर दिया गया है। तो अब अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ एरिया हमें क्या दिखेगा, ब्लीच्ड दिखेगा, वहां पे कोई कलर नहीं दिखेगा। तो अब अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब क्या होगा, तब हमें क्या दिखाई देगा कि मान लो ये वाला एरिया था, इस तरह से हमें पूरा एरिया था, मान लो ये एरिया था जहां पे हमें रेड कलर दिखाई दे रहा था। अब क्या है, ये एरिया है, मान लो इस एरिया में हम व्यू देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, तो हमें क्या होगा, कुछ एरिया तो इसका रेड कलर है, ठीक है, ये भी मान लो रेड कलर, पर ये जो है ब्लीच्ड एरिया है, ब्लीच्ड एरिया, यहाँ पे कोई कलर नहीं दिख रहा हमें, ठीक है, ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है, नो कलर। यहाँ पे रेड कलर दिख रहा था पहले, वहां पे बीच में कुछ एरिया ऐसा बन गया जहां पे हमें कोई कलर नहीं दिख रहा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमने क्या किया, नंबर 2 स्टेप क्या है, हमने जो हमारा लेजर बीम था उसको इरेडिएट करवाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। अब इसने क्या किया, वहां पे जो स्मॉल कुछ एरिया था, जिस एरिया पे ये लेजर बीम इरेडिएट हुआ है, वो वाला एरिया क्या हो गया, ब्लीच हो गया, या उस एरिया पे अब हमें क्या हो रहा है, नो कलर, देर इज नो कलर, ओके, अब हमें कोई कलर देखने को नहीं मिल रहा है। ये तो हो गए इसके 2 स्टेप, ठीक है, 2 स्टेप यहां तक हो गए। अब थर्ड स्टेप में क्या है कि कुछ टाइम के बाद हम अगेन क्या करेंगे, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप से देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब क्या हुआ कि ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, विद पैसेज ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद जब हमने अगेन क्या किया, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में देखा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से थी। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल थे ना, ये हमने बोला कि ये लिपिड के मॉलिक्यूल लेटरली मूव करते हैं, तो अगर लेटरली मूव करते हैं, मान लो ये मॉलिक्यूल इसके इस साइड मूव किए, ठीक है, ये भी इस साइड मूव किया, मान लो कुछ कहीं भी एक दूसरे के साथ जो है वो पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो इस वाले ने इसके साथ पोजीशन चेंज कर ली, ये इसने भी पोजीशन चेंज कर ली, तो ये जो एरिया था जो हमें पहले ब्लीच्ड दिख रहा था, ठीक है, तो ये वाले मॉलिक्यूल इस एरिया में जो है वो अब प्रेजेंट है, ठीक है, इस वाले एरिया में अब जो फ्लोरोसेंट प्रोब थे इन्होंने रिप्लेस कर दिया इस एरिया को। तो जब हम इस एरिया को स्टडी करेंगे अगेन, ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखेंगे ये वाला एरिया, ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा था कि पहले यहाँ पे ब्लीच था, अब हमने देखा कि फिर से अगेन क्या हुआ, यहाँ पे फ्लोरोसेंस आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन क्या हुआ, फ्लोरोसेंस दिखाई दिया। अब फ्लोरोसेंस कैसे दिखा, ठीक है, हमने तो कुछ एड ऑन नहीं किया एक्स्ट्रा, तो हमें फ्लोरोसेंस क्यों दिखाई दिया, क्योंकि जो अदर मॉलिक्यूल थे लिपिड के जिनके हेड पे फ्लोरोसेंट प्रोब अटैच थे, उन्होंने विद टाइम क्या किया, लेटरली मूवमेंट शो की, और जो एरिया ब्लीच था उसमें अगेन वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उन्होंने रिप्लेस कर दिया उन मॉलिक्यूल को जो ब्लीच थे ऑलरेडी, ठीक है, तो उनको जब इन्होंने रिप्लेस किया तो ये अगेन उस एरिया में हमें क्या दिखा, रेड कलर दिखाई देना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए विद टाइम, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि विद टाइम जो है वो फ्लोरोसेंस रिकवरी हो रही है, पहले वो फ्लोरोसेंस गायब हो गई थी, अब फिर से अगेन जो है वो फ्लोरिस करना स्टार्ट हो गए, तो इसको क्या बोला गया, फ्लोरोसेंस रिकवरी विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस तरह से अगर रिकवरी हो रही है, इट मींस कि हमारे जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं दे आर शोइंग लिटरल मोशन। तो यहां से हमें क्लियर हो जाता है एक्सपेरिमेंटली भी कि हमारे जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं क्या करते हैं, विद पैसेज ऑफ टाइम ये मूव करते हैं लिटरली, जिसकी वजह से अगेन जो है फ्लोरोसेंस रिकवरी हमें देखने को मिली है। दैट्स व्हाई आवर ये जो टेक्निक है, आवर टेक्निक फ्रैप इज नोन एज फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। अब हमें इसका जो है पर्पस समझ आ रहा है, ठीक है, नेमिंग का। अब हमें यहां से नेमिंग क्लियर होगी, व्हाई फ्रैप टेक्निक इज नोन एज फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। क्यों बोला गया, क्योंकि
जब हमने ब्लीच कर दिया कुछ एरिया को तो अगेन वहां पे फ्लोरोसेंस रिकवरी हुई है। और वो किसकी वजह से हुई है? क्योंकि जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स थे, जो जिनके पास फ्लोरोसेंट प्रोब था, उन्होंने क्या किया, जो अनब्लीच्ड जो हमारे सॉरी ब्लीच्ड वाले जो हमने ब्लीच कर दिए थे मॉलिक्यूल, जहां से हमने हटा दिया था प्रोब, उनको रिप्लेस कर दिया। तो हमने जब माइक्रोस्कोप से वो ऑब्जर्व किया एरिया विद पैसेज ऑफ टाइम, तो हमने देखा कि वहां पे फ्लोरोसेंस अगेन जो है रिकवर हुई है। दैट्स व्हाई द टेक्निक इज नोन एज फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। ओके, और हमें पर्पस समझ आ गया कि अब ऐसा तो है नहीं कि हमने एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि एक्सटर्नली हमने कोई चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं की, तो इट मीन्स कि जो हमारे मॉलिक्यूल हैं दे आर शोइंग द लेटरल मोशन, इसीलिए वहां पे फ्लोरोसेंस जो है वो रिकवर हुआ है। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, ठीक है। एक बार हम इसको कंक्लूड कर देते हैं, सम अप कर देते हैं, टेक्निक को रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि हम क्या करते हैं, फ्रैप टेक्निक का फुल फॉर्म है फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, ठीक है। हमें लिटरल मूवमेंट जो है वो लिपिड की चेक करनी है, तो उसको देखने के लिए एक्सपेरिमेंटली हमें वहां पे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, कलर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हम उसको देख सकें एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, लाइव सेल में। तो हम क्या करते हैं, वहां पे कुछ मॉलिक्यूल ऐड करते हैं लिपिड के, जो एक्सटर्नल जो लीफलेट है वहां पे हमने क्या ऐड किए, फ्लोरोसेंट प्रोब, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो वो हमने ऐड कर दिए। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, कुछ एरिया जो था वो लिपिड बाइलेयर का, उसको ब्लीच कर दिया, मतलब वहां से उन प्रोब्स को हटा दिया। तो अब अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें वहां पे एरिया ब्लैक दिख रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स दिखेंगे आसपास, बट जो स्मॉल एरिया जहां पे ब्लीचिंग की है लेजर से, वो ब्लैंक दिखेगा। तो हमने देखा विद पैसेज ऑफ टाइम वो जो ब्लैंक एरिया था वो अगेन फ्लोरस हो रहा है, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उसके नेवर्ड जो मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने वहां पे पोजीशन जो है वो ले ली है थ्रू दी लेटरल मूवमेंट, शो की है उन्होंने, और वहां पे अगेन वो एरिया हमें फ्लोरोसेंस करता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लेटरल मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो दैट्स व्हाई द फ्रैप टेक्निक इज नोन एज फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। और उसको हम कैसे देख रहे हैं, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम वहां पे लाइव सेल को देख सकते हैं। तो ये हमारा था फ्रैप टेक्निक के बारे में, ठीक है। इट इज अ वेरी सिंपल टेक्निक एंड वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दी CSIR एग्जाम, नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कॉमनली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CSIR नेट एग्जामिनेशन से, ठीक है। एंड 4 मार्क का यहाँ पे पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज कि जो फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, इसने लिखा कि जो फ्रैप टेक्निक है, फ्रैप टेक्निक जो है, ठीक है, जो हम लाइव सेल में देख सकते हैं, इसको जो लाइव सेल में यूज की जाती है, लाइव सेल में यूज की जाती है ये, ठीक है। यूज्ड क्यों यूज करी जाती है, टू डिटरमिन, ये पूछ रहा है कि ये क्यों यूज की जाती है, व्हाई इट इज यूज टू डिटरमिन। ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन इज कोलोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, कोलोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। वेदर नंबर 2 पे दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन ऑर्गेनील्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑर्गेनील्स, ठीक है। थर्ड जो इसमें दिया गया है वो है डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन या लिपिड, ठीक है। फोर्थ वन दिया गया है न्यूक्लिक एसिड कॉम्पैक्टनेस, तो ये बहुत ही जो है स्ट्रेट वे में क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रैप जो टेक्निक है लाइव सेल में जिसको हम यूज कर रहे हैं, व्हाई इट इज यूज टू डिटरमिन कोलोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, या इट इज यूज टू डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑर्गेनील्स, और डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन और लिपिड, और द न्यूक्लिक एसिड कॉम्पैक्टनेस। तो अगर हम यहाँ पे जो है डायरेक्ट आंसर अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फ्रैप टेक्निक क्या चेक करती है, लेटरल मोशन चेक करती है, वेदर इट इज प्रोटीन और लिपिड जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो इसका आंसर क्या था कि डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं। डिफ्यूजन मींस वहां पे मूवमेंट जो है वो हम चेक कर सकते हैं प्रोटीन या लिपिड मॉलिक्यूल्स की फ्रैप टेक्निक से, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या था, डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। कोलोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन मींस कि दो प्रोटीन्स का आपस में इंटरेक्शन देखने के लिए तो ये टेक्निक यूज नहीं की जाती, डिस्टेंस मापने के लिए भी नहीं यूज की जाती, ना तो ये न्यूक्लिक एसिड के रिगार्डिंग जो है वो यूज की जाती है, न्यूक्लिक एसिड कॉम्पैक्टनेस चेक करने के लिए भी यूज नहीं करती। ट्रैप टेक्निक क्या यूज की जाती है, टू चेक आउट द डिफ्यूजन और द लिटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन और द लिपिड मॉलिक्यूल्स विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लीफलेट। ठीक है, यही पर्पज है हमारा ट्रैप टेक्निक का। और ये हमारा 4 मार्क में क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था CSI या नेट एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो ट्रैप टेक्निक इज वेरी सिंपल टेक्निक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, फ्रैप और फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। ओके।